तो इन सब के बीच संन्यास पर रोहित शर्मा ने चुप्पी तोड़ी है। मैंने संन्यास नहीं लिया है, रोहित शर्मा ने कहा है। सिर्फ सिडनी टेस्ट से बाहर रहने का फैसला हुआ है। टीम इंडिया सिडनी टेस्ट में रोहित शर्मा के बिना उतरी। इस दौरे के दौरान वो भी अभी तक पूरी तरह से फ्लॉप रहे, जिसके चलते इस मैच में वो बाहर बैठे हैं। पिछले कुछ दिनों से ये खबरें चल रही थी कि मैनेजमेंट अब उन्हें टेस्ट टीम में नहीं चाहता है और ये सीरीज उनके करियर की आखिरी टेस्ट सीरीज होगी। ऐसे में सबसे बड़े सवाल ये भी हैं कि रोहित को सिडनी टेस्ट से बाहर निकाला गया है या फिर वो खुद इस मैच से बाहर हुए। रोहित शर्मा ने अब खुद इस सवाल का जवाब दे दिया है। उनका कहना है कि मैं खुद सिडनी टेस्ट से बाहर बैठा हूं, अभी बल्ला नहीं चल रहा है, ये फैसला कोई रिटायरमेंट का नहीं है। तो ये बड़ी जानकारी रोहित शर्मा को लेकर के सिर्फ सिडनी टेस्ट से बाहर रहने का फैसला लिया है। संन्यास पर रोहित शर्मा ने चुप्पी तोड़ दी है और इन खबरों के बीच मैंने संन्यास नहीं लिया है, रोहित शर्मा ने यह बात कही है। कुछ विवाद भी देखने को मिले कोच के साथ। मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ निशांत हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। निशांत, अंदर खानों में जो चर्चा चली उसमें ये तक कहा जाने लगा कि दोनों के बीच यानी कोच के बीच और रोहित शर्मा के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। देखिए, कल सिडनी में कल से 5वें टेस्ट मैच की शुरुआत हुई और अचानक से जो नियमित कप्तान हैं रोहित शर्मा, वो प्लेइंग 11 से बाहर हो गए। न केवल प्लेइंग 11 से बाहर हुए बल्कि टीम स्क्वाड से भी उनको वो बाहर हो गए। तो उसके बाद से कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, उनके संन्यास को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी। लेकिन आज उन्होंने चुप्पी तोड़ी है कि वो उनका परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं हो पा रहा था इस सीरीज में, इसलिए उन्होंने अपने आप को टीम से बाहर रखा है। रोहित शर्मा पहले मैच में नहीं खेल पाए थे, हालांकि उस मैच में बुमराह की कप्तानी में भारत को जीत मिली थी। लेकिन उसके बाद जो 3 मैच हुए हैं लगातार, उसमें भारत को करारी हार का सामना करना पड़ा है। और रोहित शर्मा जो कि बल्ले से कमाल नहीं दिखा पाए, वनडे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 3 दोहरे शतक उनके नाम पर हैं, लेकिन यहाँ पर वो 50 का आंकड़ा भी 3 मैचों में पूरा नहीं कर पाए और 3 मैचों में 31 रन वो बना पाए बस, और सबसे ज़्यादा 10 रन हाईएस्ट स्कोर रहा। तो बल्ले से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, बल्ला उनका चल नहीं रहा था। इसलिए टीम हित में आज उन्होंने जो कहा है कि उन्होंने खुद को टीम से बाहर रखने का फैसला लिया है। तो सिडनी में 5वां टेस्ट मैच जब चल रहा है तो इस तरह की खबरें थी और ये खबरों को बल तब मिला था जब कुछ दिन पहले, मैच से 1 दिन पहले, टीम के कोच गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि टीम की जो अंदरूनी खबर है वो मीडिया में नहीं आनी चाहिए। उसके बाद से ही कोच और कप्तान के बीच में कुछ मतभेद की बात सामने आई थी। हालांकि रोहित शर्मा ने जिस तरह से खंडन किया है तो उनके संन्यास को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही थी, फिलहाल उस पर फौरी तौर पर विराम लग गया। बिना आग के, एक कहावत है कि बिना आग के चिंगारी नहीं लगा करती, और चिंगारी इतनी जोर की थी कि उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस तक करना पड़ गया और फिर बाद में सफाई भी आ गई। जी, अब इसमें कितनी सत्यता आपको नजर आती है? देखिए, मैं तो एक ही बात कहूंगा कि यहाँ पर टीम में टिकने का एक ही पैमाना है कि आपको बल्ले से प्रदर्शन करना होगा, या आप बॉलर हैं तो आपको गेंद से अपना कमाल दिखाना होगा। तो रोहित शर्मा बल्ले से खास कमाल नहीं कर पा रहे थे, रोहित शर्मा का बल्ला नहीं चल पा रहा था, वो लगातार आउट हो रहे थे। तो टीम में कहीं ना कहीं वो बोझ बन रहे थे। हालांकि ये फॉर्म है, फॉर्म का क्या है वो आता जाता रहता है, लेकिन अभी जिस तरह की उनकी फॉर्म है, टीम हित में उन्होंने खुद को अलग करने का फैसला लिया है। और रही बात टीम कप्तान और कोच के बीच विवाद की, तो वो आगे आने वाले समय में उसका एनालिसिस होगा और अभी इस पर फौरी तौर पर टिप्पणी करना मैं नहीं समझता कि जब टूर चल रहा है तो इस पे ठीक होगा। जी निशांत, बहुत बहुत शुक्रिया निशांत तमाम जानकारी देने के लिए। निशांत हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए थे, जो तमाम जानकारी